हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, ऑलमोस्ट इतने सारे देखो मुझे मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं, डीएम आए हैं कि टू डू लिस्ट डेली स्टार्ट करो। हर चीज़ के नीचे आता है टू डू लिस्ट डेली स्टार्ट करो, टू डू लिस्ट देना शुरू करो। मैंने आपको इस वाले वीडियो में पूरा प्लान बताया था कि किस तरह से आपको जो आपके 120 डेज बचे हैं, 125 मानो, 160 डेज मानो क्लर्क के लिए, तो आपको किस तरह से बाइफर्केशन करना है और कैसे कैसे आपको पहुंचना है वहां तक अपने एग्जामिनेशन के सिलेक्शन तक। एंड आई होप कि आप लोग वो फॉलो कर रहे हो। अब मार्च एंड है, आज लास्ट डे है मार्च का, तो आई होप कि मैंने आपको जो बोला था कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन एंड आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड रीजनिंग का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए था सिलेबस के हिसाब से। अगर हम बात करें 10 दिन में रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप इनमें से कोई चीज़ें आपने कर ली होंगी। मेरे पास देखो दो तरीके हैं, या ये हो सकता है हम IBPS RRB प्योर एंड क्लर्क 2025 की बात करें जिसमें हम टू डू लिस्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें हैं। या तो ये हो सकता है कि मैं आपको सिखाऊं कि आपको कैसे टू डू लिस्ट बनानी है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मैं खुद आपके लिए टू डू लिस्ट बना कर दूं। फर्स्ट वाले तरीके में क्या होगा, फर्स्ट तरीका जो है वो आपके लिए पर्सनलाइज टू डू लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपकी खुद की, क्योंकि आपको अपने एलिमेंट्स पता होंगे, मेरे को क्या ऐड करना है, मैं किस में वीक हूँ, किस में मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, वो आपको पता होंगी चीज़ें। आप अपने वीकेंड्स प्लान कर सकते हो, अपने वीकडेज अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो, कब आपके पास कितना टाइम है, क्या चीज़ें करनी है, तो आपकी पर्सनलाइजेशन हो जाएगी उसमें। तो जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी, उसमें क्या होगा, वो कॉमन होगी, वो पर्सनलाइज नहीं होगी, कॉमन होगी, लेकिन वो बिगिनर्स के लिए भी अलग होगी और रिपीटर्स के लिए भी अलग होगी। दूसरी क्या चीज़ है, दूसरी ये कि मैं आपको सोर्सेज प्रोवाइड करूंगी। मान लीजिए आप सिलोजिज्म कर रहे थे या कोई भी टॉपिक कर रहे थे, आपको लग रहा है कि हमने PDF तो कर ली, हमारे पास तो इतनी थी, अब हमारे पास इनफ मटेरियल नहीं है, हमको कोई नए पैटर्न की, ओनली अ फ्यू की या किसी भी तरह की पॉसिबिलिटी वाली सिलोजिज्म चाहिए, तो मैं आपको वहीं ऑन द स्पॉट प्रोवाइड करूंगी। मैं आपके साथ क्विजेस प्रोवाइड करूंगी वहां पर, जो भी आपको क्विज करनी है। आपने क्वेश्चंस कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, तो वो क्विज आपको वहां पर मिलेगी। फिर एक चीज और जो मैं ऐड करूंगी, वहां पर हम सेशंस करेंगे, पर्सनलाइज सेशंस होंगे आपके साथ। जितने भी लोग वहां पर मेरे साथ होंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें आपके डाउट्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां पर आप अटक रहे हो, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो आपको दूंगी। ठीक है, बट इसमें एफर्ट लगेगा, टाइम लगेगा और लोगों की मेहनत लगेगी। मैं सिर्फ टू डू लिस्ट बना सकती हूँ, लेकिन उसके अलावा सोर्सेज हैं इकट्ठे करने, आपके साथ सेशंस कंडक्ट कराने पूरे, और वो सब चीज़ें कितनी लोगों के साथ होंगी और उनको मुझे पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वाली जो चीज़ होगी ये पेड होगी, इवन तो बहुत मिनिमल चार्ज होगा, बहुत ही मिनिमम। मतलब आप ऐसे मान लो कि दिन का 2 से 3 रुपए आप सिर्फ इस चीज़ पे खर्च कर रहे हो, जिसमें कि आपका सोचने की भी वो नहीं लगेगी इसमें मेहनत, और वो हम सब आपको चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। वो मिनिमम आपके चार्जेस पर होगा, बट वो फ्री नहीं होगा। तो कमेंट करके मुझे बताओ एक बार कि आप लोगों को क्या चाहिए, आपको फ्री वाला चाहिए या फिर आपको पेड चाहिए। मैं आपको सिखाने के लिए दोनों तैयार हूँ। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि आप खुद से बनाओ, पर्सनलाइज चीज अपने लिए क्रिएट करो। लेकिन अगर आपके पास नहीं है उतना टाइम एंड आप उतना एफर्ट नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको प्लेटर में चीजें मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट डाउन करना है, मुझे बताना है कि व्हाट डू यू नीड। शेल आई मेक इट फॉर यू और यू विल मेक फॉर योर ओन सेल्फ। तो क्या करना है आपको, बिकॉज आई एम ओपन टू बोथ। सो कमेंट, मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, अगर वो चीज होने वाली है तो। ऑल राइट, सो आपकी ये बात होगी पूरी। अब मैं क्या कर रही हूँ ना इस वीडियो में, फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप खुद से अपनी टू डू लिस्ट बनाओ, तो मैं आपको सिखा रही हूँ वो टू डू लिस्ट बनाना, कि कैसे आपको टू डू लिस्ट बनानी होती है। एंड जितने लोग मेरे साथ पहले इन्वॉल्व थे हमारे टू डू लिस्ट के ग्रुप में, अब तो उनके आप ये कमेंट्स देख सकते हो कि हाउ बेनिफिशियल इट हैज़ बीन टू देम, एंड कितने सारे लोग उसमें से उन्होंने अपना SBI क्लर्क का प्रीलिम्स, फॉर सम पीपल इट इज़ लाइक फर्स्ट प्रीलिम्स, वो उनका निकला है। एंड आई कीप कंडक्टिंग सेशंस विद देम, तो उनके डाउट्स भी साथ साथ क्लियर होते रहते हैं। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आपको डेली अपनी टू डू लिस्ट कैसे बनानी है। एंड एक जो टू डू लिस्ट मैं बनाती थी पहले, अब बच्चों के लिए एंड अपने लिए भी मैंने बनाई है, मैं आपको वो भी इसमें दिखाऊंगी। यहाँ पर हम बिगिनर्स की भी बात करेंगे एंड रिपीटर्स की भी बात करेंगे। तो एक बार आप देख लो कि किस तरह से क्या चीज़ आपको करनी होती है। यहाँ से आपको टू डू लिस्ट बनाना आ जाएगा, तो आप खुद से बनाना शुरू कर दो, और अगर आपको चाहिए कि मैं बनाऊँ तो उसके लिए कॉमेंट करना। तो आपका डे 1 किस तरह का दिखेगा, मैंने क्या किया है, मैंने आपको मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का जिनका PO का एग्ज़ाम है, और फिर अगस्त का भी जिनका क्लर्क का एग्ज़ाम है, मैंने पूरे डेज आपको अरेंज करके दे दिए हैं। ठीक है, जिसमें पूरा मंथली प्लान आपको मिल चुका है। अब आपको चाहिए कि हमको डेली प्लान बताओ, तो मैं आपको सिखा रही हूँ आज कि आपको, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको किस तरह से बनाना है। एंड नेक्स्ट में हम रिपीटर्स पर भी चलेंगे, तो वेट करना थोड़ा। यहाँ पर सबसे पहले टू डू लिस्ट में क्या ऐड करना है, शुरुआत का जो आप जैसे ही उठते हो उसके बाद का जो आपका एक स्लॉट होना चाहिए,
उस स्लॉट में आपको आपकी रीडिंग करनी चाहिए, आपको आपके जो रिविजन्स हैं वो करने चाहिए, एंड आपको रीडिंग करनी चाहिए। रीडिंग क्या होगी? अगर आप इंग्लिश ऑप्ट कर रहे हो तो इंग्लिश रीड करो, हिंदी ऑप्ट कर रहे हो तो हिंदी रीड करो, बट मेरा सजेशन है कि इंग्लिश भी रीड करो, क्योंकि अभी आगे आने वाले आपके चाहे IBPS का एग्ज़ाम हो, क्लर्क PO बोथ, या आगे SBI का एग्ज़ाम आएगा, LIC का एग्ज़ाम आएगा, इन सब में आपको इंग्लिश हेल्प होगी ही होगी, ठीक है। और वैसे भी आप जब क्वांट करोगे, आप रीजनिंग करोगे तो वो इंग्लिश में ही करोगे, तो इसीलिए मेरी सजेशन तो ये रहेगी कि आप इंग्लिश भी ज़रूर पढ़ो, और अगर आप हिंदी ऑप्ट करने वाले हो RRB में तो आप हिंदी भी पढ़ो। ऑल राइट, सो दिस इज़ माई फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज़ माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ द डे। नाउ कम्स द प्रैक्टिस पार्ट। अभी आई एम बिगिनर, मेरे को चीज़ें ज़्यादा आती तो नहीं है, तो मेरे को क्लासेस से सीखना है। सो व्हाट आई डू, आई वॉच सिंप्लीफिकेशन की कोई वीडियो, बट आई एम अज्यूमिंग कि ये वीडियो आपकी मार्च एंड में आ रही है, तो मैंने जब आपको दिया था टारगेट, तब मैंने आपको कहा था कि आपके पास पूरे मार्च में 31 तक आपके 10 दिन पूरे हो जाएंगे, तो उन 10 दिन में आपने रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, एंड आई एम होपिंग दैट कि आपने कर लिया है, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको किस तरह से करना है, अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया था। आपने सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन की क्लास देखी, आपने स्क्वायर्स टेबल्स की, स्क्वायर्स की, स्क्वायर रूट्स की, क्यूब रूट की ट्रिक देखी। ये कहाँ से आप देखेंगे? ये आप देखेंगे आशीष अरोड़ा सर से। उनके चैनल का नाम क्या है? उनके चैनल का नाम है स्टडीफाइड। डेली उनकी क्लास होती है 10 AM पे, ठीक है। वहाँ से उनकी क्लासेस देखना स्टार्ट करो। आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप नए हो, तो आपको तो एकदम बेसिक से जैसे जैसे क्लासेस सर करवाते जाते हैं उसी से करो। अदरवाइज बहुत सारी पुरानी क्लासेस हैं सर की, उनको जाकर देखो, है ना, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, देखने को मिलेंगी। उसके बाद आप आ जाओ अपनी इनइक्वालिटी की क्लास देखो एक, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी की क्लास देखी मैंने, उसमें मेरे 2-3 तरह की इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगे, ठीक है। थोड़े से ईजी होंगे, कुछ ट्रू नॉट ट्रू वाले होंगे, फॉल्स वाले, है ना, उनको देखो। उसके बाद उसके 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहाँ से करोगे? PDFs स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह में PDF पढ़िए। नहीं आपको लगता है कि मुझे और चाहिए तो हमसे मांग लेना, और हम लोग वो दे देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी की क्लास आप कहाँ से देखोगे? ये रीजनिंग का टॉपिक आ गया आपका, तो रीजनिंग आपको मैंने इस वाली वीडियो में बताया था। रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है? अंकुश लांबा सर से करनी है आपको रीजनिंग। और अंकुश लांबा सर की चैनल का नाम क्या है? बैंकिंग क्रॉनिकल। उनकी क्लास कब होती है? उनकी 12 PM पे क्लास होती है उनके चैनल पर ही, तो उनको देखो। उससे बेटर टीचर आपको रीजनिंग के लिए कोई नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी देखना है रीजनिंग में, प्रीलिम्स से लेके मेंस तक सब देखो, और वहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाओ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप किरण की बुक से लगा सकते हो, या फिर आप किसी और सोर्स से, आपके पास PDFs हैं, PDF से लगाओ, हमसे मांग लो PDFs। और गूगल पे आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर सर्च करो गूगल पे, वो मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, वहाँ से लगाओ। इस तरह से लगाना है आपको। फिर आपका आता है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। आपने 3 रूल्स पढ़ लिए, एक दिन के 3 रूल ही लेके चलो जो बिगिनर्स हैं, ठीक है। रिवाइज भी करने क्योंकि हमने वो। फिर 5 एरर डिटेक्शन कर लो। निमिषा मैम की क्लास देखो। निमिषा मैम सुबह 8 बजे क्लास लेते हैं अपनी, उन्हीं के नाम से चैनल है, निमिषा बंसल के नाम से। उनकी चैनल पे आप क्लास देखो। इनसे बेटर टीचर इंग्लिश के लिए आपको पर्टिकुलरली बैंकिंग में कोई भी नहीं मिलेगा, तो इनको फॉलो करो, ठीक है। फिर क्या करो? ग्रामर शुरू करो, थोड़ी थोड़ी ग्रामर पढ़ो एक दिन में। शुरुआत में इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है वो पढ़ते पढ़ते ही आएगी आपको, तो शुरुआत में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। और हर चीज़ को टाइम दो। शुरुआत में क्या करो? रीजनिंग को भी टाइम दो, क्वांट को भी टाइम दो, इंग्लिश को भी टाइम दो। मैंने एक क्लास देख ली और उस क्लास में ही कुछ क्वेश्चंस मैडम ने करवाए होंगे, एंड में वो क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? ये मेरा 3rd स्लॉट हो गया, ठीक है, ये मेरा 2nd स्लॉट था। और उसके बाद आपको क्या करना है? आपको CA जो है रिवाइज करना है अपना 15 मिनट में, शाम में, रात को, है ना, ये नाइट में। अगर आप रात को सोते हो और सुबह उठ के पढ़ते हो तो फिर यही रूटीन होगा आपका। लेकिन अगर आप मान लो कि सारे दिन सोते हो और रात को पढ़ते हो, तो ये फिर आपका ये होगा कि जब भी आप सोने जा रहे हैं तो सोने से पहले आप इसको कर लेंगे। फिर मैथ्सटिक एप्लीकेशन पे 15 मिनट निकाल लो अपनी, और जो आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर रिवाइज करे थे, पढ़े थे, है ना, उसको रिवाइज कर लो। तो ये हो गया आपका दिन शॉर्ट। और ये पूरा का पूरा आपका सिर्फ 7 से 8 घंटे लेगा, उससे ज़्यादा घंटे नहीं लेगा। 7 से 8 घंटे का टाइम है, उतना तो आप देंगे ही, है ना। बिगिनर्स का Day 2 कैसा दिखेगा? Day 2 में आप क्या करेंगे? सेम स्लॉट 1 मेरा सेम रहेगा, मेरा CA, फिर रीडिंग,
ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, अगले 3, और जितनी भी रिवीजन वाली चीज़ें हैं, स्क्वायर हो गया, टेबल हो गया, एसेट्रा एसेट्रा, ये मैं कर लूँगी अपना रिवाइज। ये मेरा डे 2 हो गया, ठीक है। फिर मेरा आएगा स्लॉट 2, जिसमें मेरे को प्रैक्टिस करनी है, चीज़ें लर्न करनी है। तो उसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन की नेक्स्ट क्लास देखनी है। हो सकता है इसमें अप्रॉक्सीमेशन भी आपको मिल जाए, ठीक है। फिर मेरे को कम से कम 10 क्वेश्चंस सिंपल वाले सॉल्व करने हैं सिंप्लीफिकेशन के। फिर मैंने इनइक्वालिटी देखा था, आज मैं थोड़ा सा हाई लेवल देखूंगी इनइक्वालिटी का, थोड़ा सा। मेंस नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली ट्रू क्या होता है, डेफिनेटली फॉल्स क्या होता है। अगर स्टेटमेंट में आ जाएगा तो स्टेटमेंट में किस तरह से किया जाएगा, तो हम वो चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम इसके 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैंने टेंसेस की नेक्स्ट क्लास देखनी है, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वहाँ से। फिर मुझे 5 एरर डिटेक्शंस करने हैं। टीचर्स मैं आपको सब बता चुकी हूँ, इनिशियली वही टीचर्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे को सीए अपना रिवाइज करना है, जो मैंने 120 रूल्स पढ़े वो मेरे को रिवाइज करने हैं, और मेरे को ख़त्म करना है अपना दिन और सो जाना है। फिर नेक्स्ट डे इसी तरह मेरे नेक्स्ट 3 रूल्स हो जाएंगे, ठीक है। ये रिविजन ऐसे ही हो जाएगा। फिर मेरी सिंप्लीफिकेशन की 3rd क्लास आ जाएगी, तो मेरे को और थोड़ा हाई लेवल पे पहुंचना है उसके। फिर मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम लोग। उसके बाद इनइक्वालिटी खत्म हो गया, अब हम कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर देंगे, फिर उसमें 1-2 दिन लगाएंगे, है ना। आई होप कि ये पहले से आपका हो गया है, तो आप इसको ये ना करके आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप ये चीज़ कर रहे होगे। 10 क्वेश्चंस हो गए मेरे इस तरह से। फिर मेरा टेंसेस की 3rd क्लास चल रही होगी, वहाँ से क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह से करके आपको अपना हर दिन डे 1 अलग, डे 2 अलग, डे 3 अलग प्लान करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करते हैं, तो मैंने लगातार 80 डेज एक बार और लगातार 80 डेज अलग अपने स्टडीग्राम बाय करिश्मा सिंह पर वीडियोस, ये जो अपनी पीडीएफ्स हैं ये डाल रखी हैं टू डू लिस्ट की। वहाँ से जाओ, डे 1 उठाओ और डे 88 उठाओ, और देखो कि किस तरह से पीडीएफ बनी थी, क्या क्या चीज़ें उसमें एलिमेंट्स एडेड थे, वो करो, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आप मुझे पता है कि है उससे ज़्यादा समझ में आता है आपको, तो ये टू डू लिस्ट मैंने बनाई थी, आप इसको भी देख सकते हो। आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए है, वैसे हर एग्जाम के लिए काम करेगी, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ आरआरबी पीओ या क्लर्क के लिए है। तो हम इसमें 8 आवर्स का स्टडी प्लान डिस्कस कर रहे थे। आप चाहो तो 10 आवर्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम बचा है, 4 ही महीने, तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स हमने सोर्स बता दिया आपको, कुछ सर से पढ़ लीजिए। रीडिंग में हिंदी या इंग्लिश आप कुछ भी कर सकते हैं, वैसे मेरे को ऐसा लगता है कि आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही चाहिए, साथ में रीडिंग इंग्लिश की भी कर लीजिए, हिंदी की कर लीजिए। रिविजन्स करने हैं आपको। रिविजन किसके करने हैं? स्क्वायर्स, टेबल्स, क्यूब्स। अगर कोई वीडियो देखनी है जीए की, जीएस की, इकोनॉमी की, तो वो वीडियोस देख लीजिए। तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा टाइम आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है सेगमेंट, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होती है, कि इसमें आपको क्लासेस भी देखनी है यहाँ पर और इसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है। आप इसको बढ़ाकर 4 घंटे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो हम कह रहे हैं जैसे कि आप 10 घंटे दीजिए, तो आराम से यहाँ पर आप टाइम बढ़ा सकते हैं। तो हम इसमें प्रीलिम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजनिंग की प्रैक्टिस का क्या मतलब होता है? रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं, डायरेक्शन सेंस पढ़ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, अल्फान्यूमेरिक पढ़ रहे हैं, सिलॉजिज्म पढ़ रहे हैं, पजल्स पढ़ रहे हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो ये सब आपके होते हैं रीजनिंग के अंदर। और टॉपिक्स आपके अगर मान लीजिए आज सब नहीं कवर कर पाते हैं, तो वो नेक्स्ट डे रख लीजिए, नेक्स्ट डे कवर करिए उस चीज़ को। कि क्वांट के क्या टॉपिक्स होते हैं? नंबर सीरीज हो गया, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गया। स्टार्टिंग में आपको 10 रॉन्ग नंबर सीरीज ज़्यादा लग रहा है, तो आप 5 करिए स्टार्टिंग में। 10 आपको क्वाड्रेटिक करना है, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन करना है, ये आपको ज़्यादा लग रहा है बहुत, तो आप अभी 15-20 से शुरू करिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ रिपीटर्स की, तो अगर आप रिपीटर हैं तो फिर आप आराम से 25 कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन एक दिन में। धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। जब एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा सिर्फ 1 से 2 महीने दूर, तब आपको इतने करने हैं। 5 डीआई करिए, अरिथमेटिक के क्वेश्चन करिए, या तो मिक्स करिए अरिथमेटिक के क्वेश्चन, अदरवाइज टॉपिक वाइज करिए, पर करिए ज़रूर, ठीक है। फिर हमारा आता है सेक्शनल टेस्ट वगैरह, जो कि हमें प्रैक्टिस करने के लिए बारी आएगी। तो यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस हो गई। अब हमारा क्या आता है? 3rd सेगमेंट हमने यहाँ पर लिखा है कि जो आपने ये प्रैक्टिस करी है, अभी तो आपने पीडीएफ से प्रैक्टिस करी होगी, है ना, आपने वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस की होगी। अब बारी आती है सेल्फ प्रैक्टिस की।
तो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, वो क्या है, सेक्शनल टेस्ट या मिनी मॉक्स। ठीक है, आपने रीजनिंग का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, क्वांट का एक सेक्शनल टेस्ट दे दिया, वरना आपने अड्डा की क्विज दे दी, रीजनिंग की क्विज दे दी, मिनी मॉक दे दिया। तो इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम ये 1 घंटे आपकी चलनी चाहिए, 1.5 घंटे का, कि हिंदी इंग्लिश को मेरे को प्रैक्टिस करना है और मेरे को यहाँ पे अपना जो सी है वो रिवाइज करना है। बट इसको आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हो, जब आप सोने वाले हो, जब भी आप सोते हो, चाहे नाइट में या मॉर्निंग में, आप तब रख सकते हो। इसमें इंग्लिश की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मान लो आपको एक आरसी की क्लास देखना है, या फिर आपको ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे मैंने बोला कि टेंसेस वगैरह से शुरू करो, नाउन पढ़ो, प्रोनाउन पढ़ो, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स पढ़ो, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ कर सकते हो आप 1 से 1.5 घंटे के अंदर। फिर आपका मेंस का प्रैक्टिस आया। अब जब शुरुआत में आपने स्टार्ट किया है, कम से कम 20 दिन, तो आपको मेंस नहीं पढ़ना है। आपको मेंस कब शुरू करना है, मेंस आपको शुरू करना है डीआई की प्रैक्टिस से या किसी और चीज़ की मिसलेनियस प्रैक्टिस से, क्वांट की। और एक दिन में एक चीज़, मान लो कि आज आपने क्वांट किया, तो फिर हम नेक्स्ट डे रीजनिंग करेंगे, आज हम रीजनिंग नहीं करेंगे, और ये कम से कम 20 दिन या 1 महीने बाद स्टार्ट करना है। तब आपकी स्पीड जो है वो थोड़ी आ गई होगी। अगर आप अभी से मोमेंटम में थे एकदम प्रीलिम्स के, और आपको लग रहा है प्रीलिम्स में हम बहुत अच्छे, हम निकाल लेते हैं प्रीलिम्स, तो आप फिर सेम डे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स क्या होते हैं, पर्सनलाइज्ड होते हैं। ये आपको पता होता है कि आपको अपने लिए कब करना है, कब नहीं करना। लेकिन अगर आपको समझ नहीं आता है कि मेंस आपको इंट्रोड्यूस कब करना है अपने प्रिपरेशन में और कब नहीं करना है, तो उसके लिए फिर आप मुझे बोलोगे, मैं आपके लिए टू डू लिस्ट बनाऊंगी और वो उसको इन फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको शेयर करूंगी टेलीग्राम पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी। सो ये आपका तरीका होता है, ये चीज़ें हैं, इस तरह से आपको पढ़ना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट डे भी आपको लिखा है कि नेक्स्ट डे का एलिमेंट मेरा सेम रहेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें चेंज होंगी। जैसे मैंने यहाँ पर प्री का रीजनिंग किया, फिर प्री का क्वांट किया, फिर मैंने एक मॉक टेस्ट रख लिया, यहाँ पे आप वो रख लिया मैंने, फिर थर्ड में मैंने मॉक एनालिसिस रख लिया थर्ड सेगमेंट में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो फोर्थ सेगमेंट में मैंने क्या किया, मैंने मेंस की प्रैक्टिस रखी, इस बार मैंने रीजनिंग रखा, पजल्स रखा है, मिसलेनियस हाई लेवल रीजनिंग का रखा, क्योंकि कल मैंने क्वांट किया था। उसके बाद लास्ट सेगमेंट मेरा आया जिसमें मैंने कंप्यूटर पढ़ा, या तो बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ लिया, या सीए रिवाइज कर लिया, या कंप्यूटर पढ़ लिया। आज मैंने हिंदी और इंग्लिश नहीं किया, आप चाहें तो यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश को ऐड कर सकते हैं, तो वो पर्सनलाइजेशन आपका रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको स्केड्यूल जो है वो रिपीट करना होता है। सबसे पहले आपने जैसे डे 1 आपने मैथ्स रखा मान लो, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट क्विजेज रखा, ये तो आपका मंडे था। ठीक है, फिर डे 2 आपने रीजनिंग रखा था और इंग्लिश रखा। फिर मान लीजिए डे 3 आपने मैथ्स रखा था, ये सब मॉक रखा था, मॉक का एनालिसिस रखा था। फिर थर्सडे को आपने रीजनिंग और इंग्लिश रखा था, और या फिर हिंदी भी कह सकते हैं आप इसको, जो लोग हिंदी दे रहे हैं, हिंदी रखा था, और आपने यहाँ पर क्विज वगैरह दिया था। फिर फ्राइडे को क्या होता है, फ्राइडे को आप एक मॉक देते हैं यहाँ पर, या तो मॉक देते हैं या मिनी मॉक देते हैं, और उसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आपने मैथ्स रखा था, जिसमें आपका प्री और मेंस दोनों आ रहा है ना। प्री तो आप हर दिन कर रहे हैं, ये हम बात करें सिर्फ कि जब आपने मेंस यहाँ पर रखा था। फिर सैटरडे आ गया, आप सैटरडे को आप क्या करेंगे वीकेंड पे, कि आप सीए रिवाइज करेंगे, पूरे वीक जो आपने करंट अफेयर्स पढ़ा उसको रिवाइज करिए, और मेंस का मॉक लगा लीजिए, एक मेंस का मॉक दे लीजिए यहाँ पर, बस इतना ही करना है। फिर संडे को क्या करना है, उस सीए को एक बार क्विज के फॉर्म में रिवाइज करना है आपको। क्विज के फॉर्म में रिवाइज किया, मेंस के मॉक को बैठे हम एनालिसिस करने, और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थ्रू आउट द वीक हमने, जब हम क्वांट करेंगे तो यही वाले क्वेश्चंस जो हमने मेंस में नहीं लगाए होंगे या फिर हमें डाउट था, उनको हम यहाँ बैठ के सॉल्व करेंगे ऑल्टरनेट डेज पे। जो रीजनिंग के डाउट्स होंगे वो यहाँ पर रीजनिंग के सॉल्व करेंगे, और एनालिसिस करेंगे मॉक का, और आराम से चिल करेंगे। तो सैटरडे संडे हमको सिर्फ सीए रिविजन और मेंस पर ध्यान देना है ज़्यादातर। हो सके तो एक छोटा मोटा मॉक आप अपना, या सेक्शनल टेस्ट या क्विज अड्डा के लगा सकते हो प्री के, और अपना मैथस्टिक एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते रहेंगे। और इंग्लिश की कैसे करेंगे, इंग्लिश के ग्रामर के प्रैक्टिस, आरसीज के प्रैक्टिस, एरर डिटेक्शन के प्रैक्टिस, इन सब के प्रैक्टिस हमारे धीरे धीरे चलते रहेंगे, तो आपका पूरा वीक कवर्ड है। ठीक है, होल वीक और वीकेंड आपका स्पेसिफिकली कवर हो जाता है इस तरीके से। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। मैंने आपको पूरा वीक प्लान मैंने बता दिया कि वीक में क्या करना चाहिए, वीकेंड्स में क्या करना चाहिए, ताकि आपका कम टाइम लगे, आप ऑल्टरनेट डेज पर लेकर जा सकते हो। सो आई होप आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है एंड इट वाज हेल्पफुल टू यू। एंड मुझे ज़रूर बताना कि आपने क्या डिसाइड किया, यू वांट टू मेक इट फॉर योर सेल्फ एंड यू वांट मी टू मेक फॉर यू, to let me know and we'll prepare accordingly. ठीक है, ध्यान रखो अपना, and I'll see you all very very soon in the next video.